बाजार टॉक्स देख रहे हैं आप। म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। ये लाइन आपने काफी बार देखी होगी, बार बार टीवी एडवर्टीजमेंट में देखी होगी, बार बार टीवी में हमें ये दिखाया जाता है कि म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड्स बाजार जोखिमों के निवेशकों के अधीन है। तो क्या है म्यूचुअल फंड्स? आज इन पूरी जो म्यूचुअल फंड्स का है पूरे विश्लेषण आज हम करने वाले हैं। हम बताएंगे आपको कि म्यूचुअल फंड्स क्या है, क्या आपको यहां इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो क्यों करना चाहिए, क्या होता है म्यूचुअल फंड्स के बारे में सारी डिटेलिंग आज करेंगे। सबसे पहले आप बाजार टॉक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की घंटी बजाइएगा और हमारे आगे आने वाली वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो उस म्यूचुअल फंड से पहले मैं आपसे एक जनरल सा सवाल पूछता हूं कि आप जो है, हम में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारी जो सेविंग्स है उसमें हमें अच्छा खासा ब्याज मिले। हम क्यों करते हैं सेविंग? हमारे जो सेविंग करने का मुख्य कारण है, इन्वेस्टमेंट करने का जो मुख्य कारण है कि हमारी जो ग्रोथ है, हमारी जो अर्निंग है, हमारी जो सेविंग है वो लगातार बढ़ती रहे, इसीलिए हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और अब इन्वेस्टमेंट की जब भी बात आती है तो क्या दिमाग में आता है? जो सबसे पहला जो रास्ता हमें नजर आता है, बैंक इज द सेफेस्ट ऑप्शन, बैंक इज द सेफेस्ट ऑप्शन। बार बार आपसे ये बैंक कहता है, लेकिन क्या वाकई में ये सेफेस्ट ऑप्शन है? देखिए, सेफेस्ट ऑप्शन तो है। आप ये बैंक वाले आपसे कहते हैं कि हमारे यहां डिपॉजिट करवाइए, आपका पैसा बढ़ेगा। क्या एक्चुअली वो पैसा बढ़ रहा है या वो पैसा कम हो रहा है? ये मैं क्यों कह रहा हूं, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सारा एनालिसिस है जो हम इस पे करेंगे कि जो बैंक है, सबसे पहला जो दिमाग में आता है कि यार सेविंग अकाउंट, सेविंग्स में डाल दो, आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। लेकिन दिक्कत ये, सेविंग में आपको इंटरेस्ट जो रेट जो मिलता है वो 3 या 4% मिलता है। अब 3 या 4% मिलता है आपको सेविंग्स में। और दूसरा, जब हम बात करते हैं इन्फ्लेशन की, इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई जो साल प्रति साल बढ़ती जा रही है। हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है फिलहाल वो 6.5% है, और आपको जो एफडी में सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट मिलता है वो 3 से 4%। यानी कि आपका हर साल जो पैसा है वो घट रहा है, 2 या 3% आपका घट रहा है बैंक में, सेविंग अकाउंट में। ये आपको कोई नहीं बताता, ये बैंक वाले नहीं बताते कि आपका जो पैसा है वो घट रहा है, 2 या 3% घट रहा है, क्योंकि महंगाई 6.5% से बढ़ रही है। और आपको जो सेविंग में आपको ये जो इंटरेस्ट देते हैं वो 3 या 4% देते हैं। तो चलिए जी, फिर आपसे ये बैंक वाले कहते हैं कि चलिए आप एफडी करवा लीजिए, वहां आपको 6 से 7% रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। लेकिन जो महंगाई है साहब वो भी तो 6.5% से बढ़ रही है। तो इसका मतलब यहां भी आपका पैसा, देखिए यहां आपसे महंगाई से तो लड़ लेंगे। यदि आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं वहां आपको 6 से 7% ये देंगे, यहां आप महंगाई से भी लड़ लेंगे। लेकिन मेन दिक्कत आती है, यहां आपकी ग्रोथ तो नहीं हुई, वो पैसा है वो बढ़ तो नहीं रहा है एफडी में। एफडी में तो बस उतना का उतना ही है, जो महंगाई बढ़ रही है उसी से पार पा रहा है आपका पैसा। अब जो तीसरा ऑप्शन आता है, तीसरा ऑप्शन होता है स्टॉक मार्केट। अब भाई स्टॉक मार्केट में हर किसी को तो नॉलेज नहीं है ना, यहां आपको नॉलेज नहीं होती। बहुत जो इंडिया में एक आंकड़े के अनुसार सिर्फ और सिर्फ 5% ही लोग तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि सभी को नॉलेज नहीं होती। तो स्टॉक मार्केट से लोग जो है ज्यादातर दूरी बनाए रखते हैं। उनके जो फाइनेंशियल एजुकेशन लोगों को नहीं होती, उन्हें तो बस इतना ही सिखाया जाता है कि भाई शेयर मार्केट में रिस्क है, ये जुआ है, ये सट्टा है। लेकिन मेन बात है कि शेयर मार्केट में देखिए जो नए लोग हैं उनके लिए ये रिस्क है, जिसको नॉलेज नहीं है उसके लिए रिस्क है ये शेयर मार्केट। लेकिन नॉलेज ली भी तो जा सकती है ना, ऐसा तो है नहीं कि आपके पास नॉलेज नहीं है तो वो कभी नहीं होगी, आप नॉलेज ले सकते हैं। लेकिन यहां दिक्कत आती है जो कि अपना जो जॉब करते हैं उनके पास भाई इतना सीखने का टाइम नहीं है, और स्टॉक मार्केट में आपको टाइम तो देना पड़ेगा। लेकिन अब चौथा ऑप्शन निकल के आता है म्यूचुअल फंड्स। अब जो हम बात कर रहे थे कि जो हमारा जो टाइटल था इस वीडियो का, म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करनी है। अब भाई म्यूचुअल फंड्स को मैं आप एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं कि मान लेते हैं आपको स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं है, लेकिन आपके किसी रिश्तेदार को स्टॉक मार्केट का नॉलेज है, अच्छा खासा नॉलेज है। तो वो आपसे, यदि आप उसको पैसा देंगे अपने रिश्तेदार को कि भाई तू स्टॉक मार्केट में लगा, तो फिर उसके पास वो जो स्टॉक मार्केट में आपका पैसा लगाएगा और उसके पास जो रिटर्न आएगा, वो जो पैसा स्टॉक मार्केट से कमाएगा, रिटर्न्स मिलेंगे, उसमें से कुछ परसेंट वो अपने पास रख लेगा आपका रिश्तेदार, और जो बाकी बचा हुआ जितना भी पैसा है वो आपको दे देगा।
इस जो हमने एग्जांपल लिया, इसमें जो रिश्तेदार का काम किया वो म्यूचुअल फंड्स में जो रिश्तेदार का काम करती है वो बड़ी बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। जी हाँ, ये टर्म आती है अब यहाँ पे, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। अब एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो है, जो हमने एग्जांपल दिया था रिश्तेदार का, वो रिश्तेदार का काम करती है ये एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। काफी बड़ी बड़ी काफी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है, जैसे कोटक महिंद्रा, SBI, ICICI, एक्सिस, काफी जो नाम है, अनगिनत नाम है। ये जो कंपनीज होती है ये पब्लिक से, ये आपसे पैसा लेती है, जो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में जिनको नॉलेज नहीं है लेकिन फिर भी वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये जो है आपसे पैसा लेती है। जो इंटरेस्टेड होते हैं वो आपसे पैसा लेती है ये एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। और वो जो कंपनीज आपसे जो लिए हुए पैसे हैं वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है। और इन जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज बड़े काफी बड़े लोग, जिनको स्टॉक मार्केट, बड़े फंड मैनेजर्स जिनके क्वालिफिकेशन काफी बेहतरीन है, वो पूरा स्टॉक मार्केट जानते हैं, बड़े लोगों को अपॉइंट करती है कि हमारे फंड्स आप मैनेज कीजिए और यहाँ पे रिटर्न्स दीजिए। और वो जो रिटर्न्स आते हैं उसमें से कुछ परसेंट जो है ये एसेट मैनेजमेंट कंपनीज अपने पास रख लेती है और बाकी सारा जो पैसा बचा हुआ है वो रिटर्न्स के साथ वो आपको दे देती है। यही है म्यूचुअल फंड्स, इसे ही कहते हैं म्यूचुअल फंड्स, जो बार टीवी पर एडवर्टाइजमेंट आती है कि यहाँ मार्केट रिस्क पे डिपेंड करता है। जी हाँ, यहां पैसा आपका डूब भी सकता है, लेकिन जो जनरली है म्यूचुअल फंड्स काफी अच्छे रिटर्न्स देते हैं। 15% तो नॉर्मली जो कम से कम रिस्क वाला प्लान होता है म्यूचुअल फंड्स में, वो आपको जनरली 15% रिटर्न्स तो मिल जाते हैं। और यदि आप थोड़ा सा बड़ा रिस्की प्लान यदि आप अडॉप्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स में, तो वो आपको शायद 30 से 35% रिटर्न्स भी मिलते हैं आपको ज्यादा रिस्क पे। तो ये जो देखिए ये काम करती है ये एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के जो बड़े फंड मैनेजर्स को अपॉइंट करती है आपका पैसा मैनेज करने के लिए। और उनके पास आपसे बहुत बेटर नॉलेज होती है, काफी उनके पास रिसोर्सेज होती है नॉलेज के, और वो आपका पैसा काफी संभल के इन्वेस्ट करते हैं, आपका पैसा वहां डूबता नहीं है। तो ये म्यूचुअल फंड्स का काम है। वो स्टॉक, वैसे इनडायरेक्टली वो स्टॉक मार्केट में ही जाता है, आपका जो आप म्यूचुअल फंड्स को देते हैं वो पैसा वो स्टॉक मार्केट में जाता है, लेकिन बड़े फंड मैनेजर्स, उस जो फंड मैनेजर है वो उस फंड्स को यहां करते हैं, रिसर्च करते हैं और वो फंड्स मैनेज करते हैं। तो ये था स्टॉक मार्केट का हिस्सा। हम इस जो स्टॉक मार्केट है ना, ये म्यूचुअल फंड्स है, इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो और बनाएंगे कि आप कैसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन से आपको प्लान, क्या आपको हाई रिस्क प्लान अडॉप्ट करना चाहिए या लो रिस्क प्लान आपको अडॉप्ट करना चाहिए, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल जरूर रहा होगा कि म्यूचुअल फंड्स में हम इन्वेस्टमेंट कैसे करें। देखिए आजकल बहुत बड़े, देखिए म्यूचुअल फंड्स में ना ब्रोकर्स के थ्रू इन्वेस्ट किया जाता है। पहले ऑफलाइन ब्रोकर्स हुआ करते थे, लेकिन आजकल ऑनलाइन ब्रोकर्स आ चुके हैं। वो ऑनलाइन ब्रोकर्स जैसे काफी ज्यादा ऑनलाइन ब्रोकर्स है, काफी ट्रस्टेड भी है। लेकिन जो सबसे बेस्ट ब्रोकर, यदि आपको म्यूचुअल फंड्स में जाना है तो अपस्टॉक्स, जी हाँ, अपस्टॉक्स का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है आपको। आप उस डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाएंगे तो वहां डाउनलोड करेंगे और अपना अकाउंट बनाएंगे अपस्टॉक्स पे, तो वहां आपको उसके बाद आप म्यूचुअल फंड्स में अपस्टॉक्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। काफी जेन्युइन ऐप है, काफी ट्रस्टेड एप्लीकेशन है। आपने बहुत बार टीवी पे एड्स भी देखे होंगे अपस्टॉक्स के, तो वहां आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो नमस्कार दोस्तों, बाजार टॉक्स देख रहे थे आप। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। जय हिंद, नमस्कार।